नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक हार्ट ब्लॉक के बारे में। शुरू करते हैं। डेफिनेशन। हार्ट ब्लॉक इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऐसे इम्पल्स एंड इट्स प्रोपगेशन थ्रू द कंडक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट। कंडक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट, तो इसमें क्या होता है, हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऐसे नोड के जो इम्पल्स होते हैं वो इम्पेयर हो जाती है। जो मतलब इम्पल्स निकलते हैं वो इम्पेयर, यानी उनमें गड़बड़ी हो जाती है। और जो कंडक्टिव टिश्यू होता है इसमें भी इम्पेयरमेंट हो जाता है, जो प्रोपगेशन सही से नहीं हो पाता है। एनी एबनॉर्मलिटी इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लीड्स टू कार्डियक ब्लॉक। जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है, जो इसमें ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर रिंज, बंडल ऑफ हिंज, ये सभी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो उससे क्या हो सकता है, उससे कार्डियक ब्लॉक हो सकता है। टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। जो हार्ट ब्लॉक होता है उसके कौन कौन से टाइप्स है। पहला है ऐसे नोड ब्लॉक, जिसमें ऐसे नोड में इम्पेयरमेंट होता है। एवी नोड ब्लॉक, एवी ब्लॉक होता है, इसमें एवी नोड होता है उसमें ब्लॉक होता है। बंडल ब्रांच ब्लॉकर, जिसमें राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच आती है, इसे बंडल ऑफ हिंज भी बोलते हैं, इसमें ब्लॉक होता है। पुरकिंजे फाइबर, इसमें समस्या हो तो पुरकिंजे फाइबर ब्लॉक होता है। आगे देखते हैं ऐसे ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक क्या होता है, it occurs if there is no impulse generated in the AC node and heart as a whole misses a heartbeat and no heart sound are available, no pulsation in jugular vein is felt। ये क्या होता है कि ये जब होता है जब ऐसे नोड में कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही हो, तब होता है ऐसे ब्लॉक। अब जब ऐसे नोड में कोई इम्पल्स नहीं जनरेट हो रही तो एक क्या होगी, एक हार्ट बीट मिस हो जाएगी। और उस हार्ट बीट मिस होगी तो क्या होगा, उस समय हार्ट साउंड भी नहीं सुनाई देगी, पल्स भी नहीं होगी, और जुगुलार वेन में डिस्टेंशन भी फील्ड नहीं होगा, मतलब फील नहीं होगा। इट इज़ कॉज्ड बाय द फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ ऐसे नोड। तो ऐसे नोड का होता है उसमें क्या होता है, स्कार टिश्यू बन जाता है, मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है और कैल्शियम जम जाता है उसके ऊपर, कि उसके टिश्यू पर ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तब ये कंडीशन अराइज होती है। और एंटी एरिथमिक ड्रग भी ये कंडीशन कोज कर सकती है। इट इज़ डायग्नोस्ड बाय ईसीजी से ऐसे नोड का पता लगाया जा सकता है। ईसीजी में क्या होता है कि ईसीजी करते हैं तो इंटरमिटेंट लॉस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, किसमें, ऐसे नोड ब्लॉक में इंटरमिटेंट लॉस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट है कार्डियक स्टिमुलेंट, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन। जो कार्डियक स्टिमुलेंट होते हैं वो जैसे कि एपिनेफ्रिन, ये इसमें दी जाती है। एट्रोपिन सल्फेट देते हैं और एफिडेरिन HCl देते हैं। इसमें ये ऐसे नोड इम्पल्स जब उसमें इम्पेयरमेंट होता है तब ये सब ड्रग्स देते हैं। आगे देखते हैं एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक में क्या होता है, जो एवी नोड होता है उसमें समस्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ ब्लॉक द नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जो एवी ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो कंडक्शन होता है उसमें कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है या पार्शियली हो जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एवी ब्लॉक। जो एवी ब्लॉक होता है इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यही है मेन एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ये इसमें मेन। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड लेटेंट हार्ट ब्लॉक। लेटेंट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं इसे, मतलब ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता, लीस्ट सीवियर होता है ना, कम से कम सीवियर होता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर स्लोड एज दे पास थ्रू द कंडक्शन सिस्टम। जैसे वो इम्पल्स क्या होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू फैलते हैं, वैसे वैसे स्लो होते जाते हैं। बट ऑल ऑफ देम सक्सेसफुली रीड टू द वेंट्रिकल्स। वो स्लो तो हो जाते हैं लेकिन उनमें से सभी क्या होते हैं कि वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। रेयरली कोज एनी सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है, लिस्ट सीवियर होता है, इसमें सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स बहुत कम केसेस में अराइज होते हैं। PR इंटरवल होता है वो क्या होता है, एवी नोड के फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में PR इंटरवल तो प्रोलॉन्ग हो जाता है। नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जनरली सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट आवश्यक नहीं होता है। अब देखते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हैपन्स व्हेन देयर इज ए सीरियस इंक्रीजिंग डिले इन द टाइम दैट टेक्स एवी नोड टू सेंड इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। जो एवी नोड्स से जो इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक जाते हैं, यदि उसमें सीवियर डिले हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तब ये क्या होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अभी इसके दो टाइप्स होती हैं,
टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और मोबिट्ज टाइप फर्स्ट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, वेनबेक हार्ट ब्लॉक, इसके इतने नाम हैं। इन दिस टाइप द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर डिलेड फर्दर एंड फर्दर विथ ईच बीट अंटिल द बीट इज स्किप्ड एंटायरली। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फर्दर एंड फर्दर डिलेड होते जाते हैं, मतलब कि आगे जैसे बीट करते जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा धीरे होते जाते हैं, और जब तक धीरे होते जाती है तब तक ये पूरी एंटायर बीट स्किप नहीं हो जाती। इसमें जो डिले होता है वो PR इंटरवल में दिखाई देता है। ECG ड्रॉप बीट इज शोन बिकॉज वो फर्दर एंड फर्दर एलोंगेशन ऑफ PR इंटरवल। जो PR इंटरवल होता है वो बड़ा से बड़ा होता जाता है, तो उससे क्या होता है, डिले दिख जाता है। साइन और सिम्टम्स कैसे होते हैं, माइल्ड यानी मतलब नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं होता। टाइप सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट बीट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। मोबिट्ज टाइप सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसके दो नाम हैं। इट इज़ आल्सो ए कंडीशन इन विच सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर अनेबल टू रीच द वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि पूरे जो ये होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में अनेबल होते हैं। मतलब यहाँ से जनरेट तो हो रहे हैं AV नोड से, पूरे AV नोड तक तो आ रहे हैं, लेकिन क्या होते हैं AV नोड से वेंट्रिकल तक पूरे नहीं पहुँच पाते हैं। PR इंटरवल इज नॉर्मल एंड कॉन्स्टेंट। इसमें जो PR इंटरवल होता है वो नॉर्मल होता है और कांस्टेंट होता है। अब इसकी ECG करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, PR इंटरवल इज नॉर्मल एंड कांस्टेंट। यही PR इंटरवल होता है जो क्या होता है, नॉर्मल होता है और कांस्टेंट होता है, और कभी कभी QRS कॉम्प्लेक्स मिस होता है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसमें होते हैं मोर डेंजरस होते हैं, मतलब थोड़े से टाइप फर्स्ट डिग्री से थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। इसमें जो पेस मेकर क्या होता है कि ऊपर लगाते हुए क्या होता है, ऐसी नोड का काम करता है। उसमें क्या होता है, AV नोड का काम करता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो बिल्कुल भी वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाते। आल्सो नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसमें कम्प्लीटली हार्ट ब्लॉक हो जाता है, इसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इट अकर्स व्हेन नन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैन रीच टू द वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाता है। व्हेन वेंट्रिकल्स डू नॉट रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया दे मे जनरेट द सम इम्पल्सेस ऑन देयर ओन कॉल्ड फंक्शनल और वेंट्रिकुलर एस्केप बीट्स। इसमें क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स को कोई भी इलेक्ट्रिकल बीट नहीं मिलती एट्रिया से, मतलब एट्रीवेंट्रिकुलर नोड से, तो वो क्या करता है, अपने आप से ही खुद से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल और वेंट्रिकुलर एस्केप बीट्स भी बोलते हैं। अब इसमें ECG करने पर क्या देखने को मिलता है, इसमें ECG करने पर PR इंटरवल हो जाता है क्या, इरेगुलर हो जाता है, और QRS वेव के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं रहता है। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, लेकिन ये परमानेंट लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के पास कोई भी बीट नहीं पहुंच पाती है। तो क्या होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। वो क्या करता है, लाइफ टाइम ये जनरेट करता रहता है इम्पल्सेस। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है। पल्स रेट है वो क्या होगी, 30 से 40 हो जाएगी, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, बहुत कम पल्स होगी, और जो भी होगी वो इरेगुलर पल्स होगी। इसमें ये ECG है दोनों की, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज परमानेंट पेस मेकर, मतलब इसमें परमानेंट पेस मेकर देखने लगाने पड़ता है। अभी देखते हैं इसे कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, मतलब इसमें कौन कौन से कोज की वजह से ही होता है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं। हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, जो उसमें कभी प्रीवियसली कोई भी हार्ट डिजीज हो, जैसे कि MI, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वॉल्वुलर प्रॉब्लम्स, एंडोकार्डाइटिस, इन सभी डिजीज़ की पहले हिस्ट्री हो, मतलब ये सभी डिजीज़ हुई हो, तो उसमें कि इसके हार्ट ब्लॉक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हेरिडिटरी हार्ट डिफेक्ट, जन्म से कोई हार्ट में डिफेक्ट हो, ज़्यादा एज हो गई हो, जैसे कि ओवर 65 डिजीज़, हार्ट मसल्स की कोई भी डिजीज़, जैसे सार्कोइडोसिस होती है, हार्ट मसल्स की डिजीज़ होती है, तो इसमें भी हो सकता है। रूमेटिक आर्थराइटिस में हो सकता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर में हो सकता है, जो सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी हो सकता है। जो और वो बंडल्स होते हैं, जो बंडल ऑफ इंच होती है, उसमें माल फॉर्मेशन हो, मतलब वो सही से डेवलप नहीं हुए हो, तो फिर उसमें भी इस कंडीशन का डेवलपमेंट हो सकता है। यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस लाइक बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डिजिटलिस, ये सब मेडिकेशन क्या कर सकती है,
हार्ट ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट के जो हाइपरटेंशन को कम करती है और हार्ट के फंक्शंस को थोड़ा धीरा करती है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हार्ट रेट में भी टू स्लोली, मतलब हार्ट रेट क्या होगी, बहुत स्लोली होगी, और टू बहुत रेपिडली हो सकती है, मतलब स्लोली भी हो सकती है और रेपिडली भी हो सकती है, और मतलब वो क्या होगी, इरेगुलर होगी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि स्लोली या रेपिडली हो सकती है और इरेगुलर होगी। और इसमें सिंकोप हो सकता है, यानी बेहोशी हो सकती है। स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट होगी। चेस्ट पेन होगा। लाइट हेड एकनेस है, सिर दर्द जैसा महसूस होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। पाल्पिटेशन होगा। डिफ़िकल्टी इन एक्सरसाइज बिकॉज नॉट इन ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। जो बॉडी है उसमें पूरा ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, उस वजह से क्या होगा, एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब देखते हैं इसके कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब इसका कैसे पता करते हैं। फैमिली हिस्ट्री तो सबसे पहले लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। फिर लेते हैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हेड टू टोज के सिर से लेकर पाँव तक उसको निरीक्षण करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ईसीजी करते हैं। ईसीजी द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी क्या होती है, जो वो इम्पल्स होते हैं उनकी स्टडी करती है कि वो किस तरफ फ्लो हो रही है और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये सब। ऑल्ट्रस मॉनिटरिंग करते हैं। ऑल्ट्रस मॉनिटरिंग में क्या करते हैं कि मतलब उसको एक डिवाइस पहना देते हैं, वो पूरे दिन की डाटा रिकॉर्ड कर लेता है, हार्ट बीट का, कब इरेगुलर हुई, कब ब्रेडिकार्डिया हुआ, ये सब। मैनेजमेंट देखते हैं इसका कौन क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं इसमें। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। जो हार्ट ब्लॉक का टाइप्स होता है उसमें ट्रीटमेंट डिफर करता है, यानी कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो थोड़ा कम सीवियर होता है, मतलब माइल्ड होता है। सेकंड डिग्री थोड़ा सा सीवियर होता है। थर्ड डिग्री सीवियर होता है। इस तरीके से इनमें डिफर करता है ट्रीटमेंट। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक यूजुअली नो नीड्स ट्रीटमेंट, मतलब इसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती आमतौर पर। तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, इसमें पेशेंट में रिक्वायर पेसमेकर की आवश्यकता पड़ सकती है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पेशेंट विल नीड पेसमेकर। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के पेशेंट है उसमें पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स तक कोई भी इम्पल्स नहीं पहुंच पा रही। मोस्ट पीपल हु हैव थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक नीड पेसमेकर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब लाइफ टाइम के लिए उनके वो पेसमेकर की आवश्यकता पड़ सकती है। इफ़ ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज लाइक ल्यूपस हर्पिटिस हाई रिस्क ऑफ हार्ट ब्लॉक। मतलब किसी प्रेग्नेंट वुमेन हो क्या हो, यदि ऑटो इम्यून डिजीज हो जैसे कि ल्यूपस हो, तो उसके फीटस को भी हार्ट ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इफ हार्ट ब्लॉक अफेक्ट द ब्लॉक डिटेक्टेड इन फीटस, द मदर में बी गिवन मेडिसिन टू रिड्यूस द फीटस रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीरियस हार्ट ब्लॉक। यदि फीटस को हार्ट ब्लॉक डिटेक्ट होता है तो उसे उसकी मदर को क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे क्या हो कि हार्ट ब्लॉक की सीरियसनेस या फिर उसको जो डेवलप होने की संभावना वो कम हो जाए। अब देखते हैं इसके कौन कौन से प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन देखते हैं। ऑब्टेन ट्रीटमेंट फॉर एनी अंडरलाइन हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट डिजीज, दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट हार्ट ब्लॉक। जो भी किसी अदर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट लेना, ताकि क्या हो कि ये डिजीज़ कंडीशन अकर ना हो, या फिर इसके प्रिवेंशन में काम, मतलब वो प्रिवेंट हो जाती है ये डिजीज़। इफ़ पॉसिबल अवॉइड मेडिकेशंस दैट कॉज हार्ट ब्लॉक सच एज बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डिजिटलिस। यदि पॉसिबल हो तो इन सभी मेडिसिन को क्या करना है, अवॉइड करना है। मेंटेन ए हेल्थी वेट एंड लाइफ स्टाइल, गेट रेगुलर एक्सरसाइज, हार्ट हेल्थी डाइट एंड मिनिमाइज स्ट्रेस। मतलब क्या करना, हो सके जितना क्या करना है, हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और वेट गेन नहीं होने देना है और हेल्थी डाइट फॉलो करना है। अवॉइड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड कैफीन। एल्कोहल और कैफीन का एक्सेसिव कंजप्शन नहीं करना है। स्टॉप स्मोकिंग भी स्टॉप कर देनी है। थैंक यू।